मौलाना साहब ने आप लोगों को वादा तो किया कि हुकूमत गिराने की अगर कोई तहरीक होगी उसका हिस्सा वो नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुतालबा किया है कि पीटीआई इन हाउस तब्दीली करे, सीएम गंडापुर को तब्दील कर दे। क्या इसके ऊपर गौर करेंगे आप लोग? बिल्कुल गौर नहीं कर रही और ना ही हम बाउंड बाउंड है किसी के लिए। और अगर किसी ने इत्तेहाद करना है तो सियासी इत्तेहाद हो सकता है और अपोजिशन के लिहाज से हो सकता है। नहीं करना चाहते तो ना करें। अगर आप ये खुद ही कहते थे मौलाना साहब कि जी ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है वफाक और इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। आज अगर वो ये समझते हैं कि जी क्योंकि हर वक्त 26वीं आईनी तरमीम की बात आए या कुछ और बात आए, वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ जाके बैठ गए हैं। उनकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उन सब के साथ मिलकर अभी जो खरीद और फरोख्त के लिए जो प्लान बन रहा है वो उसमें शरीक बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी सियासत जो है वो डीए खान तक महदूद हो गई है। वहीं पे उनका कांटा जो है फंसा हुआ है। वो कहते हैं कि जी अली अमीन को हटा दिया जाए तो मैं फिर तावन करने के लिए तैयार हूँ। भाई अली अमीन ने आपका क्या बिगाड़ा है? अली अमीन ने आपके साथ इलेक्शन किया है, इलेक्शन में आपको शिकस्त हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की बातें करनी चाहिए सियासी लोगों को। मौलाना फजल रहमान एक बड़े सियासतदान हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह की चीज़ों में अपने आप को उलझाए कि जी अली अमीन हटेगा तो अली अमीन क्यों हटेगा? अली अमीन इलेक्टेड